हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भाई दूज की कथा सुनाती हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि भाई दूज क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की तिलक करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। ये त्यौहार आमतौर पर होली और दिवाली के तीसरे दिन होता है। कभी कभार समय में चेंज हो जाता है। इस बार सूर्य ग्रहण होने के कारण चौथे दिन यानी कि 27 अक्टूबर को भाई दूज पड़ी। तो आइए सुनते हैं भाई दूज की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और नाग बेटे को डस लेता था और वो बेटा वहीं खत्म हो जाता था। फिर बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। अपने बेटे के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई। भाई दूज आने वाली हुई तो भाई ने कहा कि बहन, मैं तिलक कराने आऊँगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब भाई बहुत ज़्यादा प्यारा होता है तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप लो और घी में चावल पका लो। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर पहुंचा तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उससे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के वापस आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के से तिलक करा लूँ तो तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बहुत जोर की भूख लगी है। बहन क्या करे? ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने पूरी बात बताई। भाई बोला, पगली, कहीं घी भी चावल में पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत गहरी नींद आ गई। इतने में बहन के बच्चे भी आ गए। बोले, मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर उपहार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा को जो रखा है वही दे दे। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई। भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते पर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले, कहीं वही तो तेरा भाई नहीं। अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए? भाई बोला, ये तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे भागी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने लड्डू को खाया है, अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू न मान रही है तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी।
वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाएगा। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट कर देखती है तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएं गढ़ी हैं और एक बिना गढ़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं ज़मीन में गढ़ी हैं। 7वें की शादी होने बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब वह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई थी कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उससे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचाए। सब कुछ जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बहन को क्या हो गया है। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी भी तय हो गई। तब भाई को सेहरा पहनाने लगी तो बोली, इसको तू क्यों पहन रहा है? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। लोग बहुत परेशान। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुन्नी में बांध ली। दरवाज़ा वहीं की वहीं उसी जगह रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा और छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुन्नी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया था कि ये बावली कोई जादू टोना सीखकर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। उसे ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, तू ही अपने पति को और साथ ही मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़े। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरा पति छोड़ दूंगी। ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलो। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ो। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी होने चाहिए। एक जेठ भी छोड़ा। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ लड़ाई हो गई तो एक और छोड़ा। विदेश चला गया, तीसरा जेठ भी छोड़ा। इस तरह विदेश चला गया तो क्या होगा? तो तीसरा जेठ भी छोड़ा। इस तरह एक करके दुल्हन ने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वाले ने उसे बताया कि उसका बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सही है तो मेरे आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। वह अपने बहू बेटों को देखकर बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो
मेरी बावली ने किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे, देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही है। तब उसे पता लगा कि उसका भाई सही सलामत है, तो वह अपने घर को चल पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो कैसी लगी आप लोग को ये भाई दूज की कहानी? अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।